हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जिस तरह बिहार में अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप के आने के बाद निवेश में बढ़ोतरी हो रही है और पूरे देश का औद्योगिक घराना बिहार को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नए डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहा है, उस हिसाब से यहाँ के एयरपोर्ट भी तरक्की की राह पर हैं। कभी बिहार से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 20 दिनों बाद 18 देशों की इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, 10 अक्टूबर से अब आप म्यांमार, जापान, भूटान, श्रीलंका और जापान जैसे देशों की यात्रा अपने ही राज्य से कर पाएंगे। बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर से 18 देशों के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही शुरू होते ही बोधगया विदेशी पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। पितृपक्ष खत्म होते ही विदेशी पर्यटकों का बिहार आना शुरू हो जाएगा। 10 अक्टूबर से थाई एयर एशिया की उड़ान शुरू होगी। 16 अक्टूबर से म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस, 30 अक्टूबर से म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल, 2 दिसंबर से ड्रक एयरवेज, 16 नवंबर से भूटान एयरलाइंस की उड़ान शुरू हो जाएगी। म्यांमार एयरवेज की उड़ान सप्ताह में 6 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होगी। म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवा सप्ताह में 2 दिन रहेगी। यहीं ड्रक एयर और भूटान एयरलाइंस की सेवा सप्ताह में 2 दिन होगी। थाई एयर एशिया की सेवा पूरे सप्ताह जारी रहेगी। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अथॉरिटी के निदेशक बंगजीत साहा ने कहा कि अक्टूबर माह में ज्यादातर विदेशी विमानों की उड़ान शुरू हो जाएगी। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट होंगी। बोधगया के पर्यटन कारोबारियों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि इस साल श्रीलंका की विमान कंपनी गया के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका एयरलाइंस कंपनी का एक शिष्टमंडल बोधगया पहुंचकर उड़ान सेवा शुरू करने की समीक्षा की है। अगर श्रीलंका से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाती है तो बड़ी संख्या में वहां के पर्यटक बोधगया पहुंचेंगे। इससे यहां के पर्यटन कारोबारियों को कारोबार में अच्छा होने की उम्मीद है। कोलंबो के लिए 2018-2019 तक उड़ान थी, लेकिन किसी कारणवश उड़ान बंद हो गई। इतना ही नहीं, गया के अलावा पटना से करीब 24 साल बाद एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी। जी हाँ, पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के बन जाने से नेपाल के लिए यहां से सीधी फ्लाइट सेवा जल्द शुरू होगी। इसके साथ ही जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के लिए भी यहां से विमान सेवा शुरू होने के आसार हैं, क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में बौद्ध पर्यटक बोधगया आते हैं। गौरतलब है कि 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के दिल्ली काठमांडू विमान को अपहरण कर कांधार ले जाने के बाद से पटना से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद है और बीते 24 सालों से पटना एयरपोर्ट केवल नाम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हुआ है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के चालू हो जाने के बाद खाड़ी देशों जैसे ओमान, करते, सऊदी अरब, दुबई और बहरीन जैसे देशों के लिए भी सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग इन देशों में रहते हैं और वहां नौकरी करते हैं। उन्हें अभी बिहार आने के लिए पहले दिल्ली की फ्लाइट लेनी पड़ती है, जिसके बाद कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वो अपने घर बिहार पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की मांग है कि अगर पटना से ही इन देशों के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी तो उनका समय और पैसा दोनों बचेगा और बिहार का विदेश मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। बिहार सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर इन देशों के लिए विमान सेवा शुरू करने पर गंभीरता से काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल के अंत तक पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग से उड़ान शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।